जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के भाग चैप्टर 2 में संविधान सभा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यह 1922 में मतलब इन्होंने नारा दिया था, बोला था भारत का भविष्य भारतीय ही तय करेंगे। पहले हमें सब चीज़ अंग्रेज के हाथ में था, तो इसलिए इन्होंने कहा था भारत का भविष्य भारतीय ही तय करेंगे, संविधान भी भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 में खत्म हो गया चौरी चौरा घटना के बाद। इसमें 22 पुलिस ऑफिसर ने मतलब जला दिया गया था। 22 क्यों कभी कभी पूछ लेता है, तो 1922 से आप 22 याद कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने पेश की थी। आगे भी हम इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म से सिद्ध अधिकार है। तो आइए हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन है एम एन रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई थी। एम एन रॉय, ये कौन था? ये एक प्रमुख क्रांतिकारी, एक कम्युनिस्ट विचारक थे। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम एन रॉय ने। 1920 ईस्वी में कम्युनिस्ट। महात्मा गांधी, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मतलब रहे थे 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक सत्याग्रह की शुरुआत की थी रंग भेद के खिलाफ। महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी से 1914 तक सत्याग्रह की शुरुआत की थी रंग भेद के खिलाफ साउथ अफ्रीका में। और ये पूछता भी एग्जाम में, महात्मा गांधी का पहला मतलब सत्याग्रह कहाँ शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन में देगा बिहार, लेकिन आपको मारना किस में है? साउथ अफ्रीका में। फिर इन्होंने 1915 में वापस भारत आ गए, जिसमें हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। सॉरी दोस्तों। फिर 1915 में यह वापस भारत आ गए, जिस जिस मतलब उस दिन हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता की थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए। 1918 में खेड़ा आंदोलन गुजरात में। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें इनका प्रमुख मतलब आज़ादी के समय इनका प्रमुख हाथ था इसमें आज़ादी दिलाने में। तो हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू को। इसमें ऑप्शन होगा आप लोग का सी, मतलब इसमें ऑप्शन होगा आप लोग का सी, राइट आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू के बारे में बता ही दिए थे आपको। तो हम चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताइए दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एन रॉय। तो आइए हम चलते हैं पहले मोतीलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। मोतीलाल नेहरू 1928 में इन्होंने देखा वो नेहरू रिपोर्ट दिया था। अब आते हैं हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू 1938 में कांग्रेस फैजपुर अधिवेशन किया था। भारत का संविधान केवल भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए ही बनाया जाएगा, इन्होंने फैजपुर अधिवेशन में 1938 में बोला था। हम देखते हैं अब एम एन रॉय के बारे में। एम एन रॉय एक यह क्रांतिकारी एक मार्क्सवाद विचारक थे। 1938 में उन्होंने पहली बार संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। जिसने एम एन रॉय ने संविधान सभा संविधान सभा
एम एन रॉय ने ये किया था। संविधान सभा के मतलब ये संविधान सभा की मांग 1934 में मतलब उठाई गई थी। 1934 में सभा में मतलब उठाई गई थी। इसको स्वीकार 1935 में कर दिया गया था और 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद जगह पे। पहला अस्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का निर्माण मतलब पूरा संविधान सभा का निर्माण 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था संविधान हमारा बन के। सॉरी दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को निर्माण मतलब पूरा हो गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आइए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मतलब इसका स्वरूप प्रदान किया था। इसमें ऑप्शन होगा महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 मतलब फैजपुर अधिवेशन में 1938 में कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए ही बनेगा। 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी तब उन्होंने इसे मतलब मुहूर्त रूप दिया था। जब 1946 में इस कैबिनेट मिशन तहत संविधान बनाया गया था उस समय इसका पूरा रूपरेखा तैयार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तुत किया था जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव किया था जो आगे चलकर क्या बना? संविधान का प्रस्तावना बना। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे बताइए आप लोग दोस्तों? 1893 ईस्वी में। कितने साल तक रहे थे? 21 साल तक। ये एग्जाम में पूछता है कितने साल तक रहे थे? 21 साल तक। इनका पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1906 सत्याग्रह आंदोलन साउथ अफ्रीका में। चंपारण में कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में। और नमक सत्याग्रह जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं यह कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 1930 के बाद क्या होता है दोस्तों? गांधी इरविन समझौता 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 को। अब भिकमंगों की सभा कहा था किसे? भिकमंगों की सभा कहा था साइमन कमीशन को। किसने? महात्मा गांधी ने ही कहा था। और इनका महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन कौन था? भूमिहीन किसानों की आंदोलन। कहाँ किया गया था? तेलंगाना में सन 1946-47 में। बताइए ये आज़ादी तक मैंने इन्होंने आंदोलन ही शुरू किया गया था मतलब करते ही रह गए ये। मृत्यु कहाँ हुआ इनका? बिरला हाउस दिल्ली में। अब हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू आप लोगों को पता है दोस्तों क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट की चर्चा। एम एन रॉय 1934 में फर्स्ट संविधान सभा का विचारक औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। अभी पीछे ये क्वेश्चन गया है आप लोग को। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो दोस्तों क्योंकि साथ साथ देखने के साथ साथ अगर आप लिखते रहेंगे तो इसे दुगना तेजी में याद होता है दिमाग में और एग्जाम में क्वेश्चन को धक से बना देते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1928, 1931, 1936, 1942। इसका राइट आंसर होगा 1936 में। 1936 में फैजपुर अधिवेशन की फैजपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्होंने कहा था भारत का संविधान भारतीय जनता ही बनाएगी, किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। मतलब अपना लिया गया कि हाँ अब मतलब संविधान हम लोग को चाहिए ही चाहिए। फिर देखते हैं कोई ऑप्शन नंबर 1942। 1942 में क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। पहले भी दोस्तों नाम बदले जाते थे जगह के, जैसे आप आज बदले जाते हैं इलाहाबाद का प्रयागराज,
मतलब महापुरुषों के नाम पे मतलब अधिकतर जगह रखे जाते हैं। उस समय भी 1942 में ही बदला जाता था। आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अब्दुल कलाम ने। मतलब आंदोलन का प्रस्ताव किसने पारित किया था? मतलब कौन से आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों, कॉपी किताब लेकर बैठते, साथ साथ लिखते चलेंगे। और किसने किया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने। इसका अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939-1945 जो चला था, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय से बिना पूछे लोगों को झोंक दिया। मतलब जाओ लड़ो, युद्ध करो, बिना पूछे। ऐसा लगता था भारत उसके बाप का है। सबको भेज दिया युद्ध में लड़ने के लिए, जाओ 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 जाओ, लड़ो लड़ो लड़ो। और लड़ने के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और ये तो थुराएगा सब। इससे को मतलब अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि अगस्त में ये आंदोलन शुरू किया गया था। अगस्त में आंदोलन कितने अगस्त को? 8 अगस्त को। आंदोलन के दौरान मतलब ये आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली जो थे वो तिरंगा फहरा दिया था 1942 में मुंबई में। तो लोगों का और उत्साह बढ़ जाता है। जैसे मान जाइए अगर कितने कोई आंदोलन हो रहा है, ठीक है, देश की एकता के लिए, अगर इसमें झंडा फहराते तो हमारी राष्ट्रीयता दिखाने के लिए कितना लोग कूद पड़ता है कि हाँ हम राष्ट्रभक्त हैं। इसलिए राष्ट्रीयता का चिन्ह है, झंडा फहराना चाहिए किसी भी आंदोलन में। इसीलिए देखते हैं हर आंदोलन में या हर रैली में भारत का तिरंगा साथ रहता है। अब देखेंगे 1931, ऑप्शन नंबर बी, 1931 कराची अधिवेशन, मार्च में हुआ था कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कराची अधिवेशन में मतलब क्या स्वीकार किया गया था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। कराची अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। अब हम देखेंगे अगला 1928। इसमें क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट। किस सन में? अगस्त में। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट मतलब प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या मुख्य बातें थी? डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। हिंदू मुस्लिम पृथक निर्वाचन को समाप्त करना गया था। नेहरू रिपोर्ट का बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन को समाप्त करना था। इसलिए मुस्लिमों ने इसका विरोध किया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 1938। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग का गठन मतलब संविधान सभा गठन की मांग की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन किया था। इसका अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस। प्रस्ताव रखा था, मतलब किस चीज़ का प्रस्ताव? वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से सन में? 1938 में। 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। 19 अब देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अभी हम इनके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनको हम लोग लौह पुरुष भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत के एकीकरण कर्ता भी कहते हैं। इनका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाई गई है? आप लोग कमेंट बताएंगे। और कितने मीटर ऊंचाई तक बनाई गई है? बारदौली सत्याग्रह 1928 में सरदार की उपाधि दी थी, किसने दी थी? बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी। महिला लोग बड़ा जल्दी किसी को मतलब गांव साइड में जाएंगे ना, गांव साइड में कोई भी आदमी अगर एकदम नेतृत्व करता है कि हाँ ये होना चाहिए, मतलब लीडर टाइप का, नेता टाइप का, तो लोग बड़ा ध्यान से बात सुनता है और लोग उसको एक नाम भी दे देता है। जैसे मान लीजिए वकील जाएंगे, वकील या तो वकील साहब हो, तो वो नाम प्रसिद्ध हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसलिए इन्होंने सरदार की उपाधि किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। भारत का फर्स्ट गृह मंत्री
और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। बताइए इनको सारा लोगों ने इनको मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, फिर इनको पद से हटा दिया गया था, ये उप प्रधानमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए। बताइए उस टाइम कितना लोगों का दबाव रहता था। तो आइए हम चलते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ। सुभाष चंद्र बोस 1942 में जर्मनी से पहली बार संबोधन किया था किसको? भारतवासियों को। कहाँ से? जर्मनी से। कौन से सन में? 1942 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताइए पहले के लोग कितना मतलब मानना पड़ेगा, जवान के कितने वो होते थे, विरोध के कारण उनको इस्तीफा दे दिया गया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? विरोध। विरोध मतलब जेल। जो विरोध के लिए जेल में जाओ। पहले तो जेल होती थी, अब क्या है? अब ईडी है, सीबीआई है, क्या क्या है, पुराना केस उखाड़ दो, सब मतलब कैसे भी नेता को जेल में भेज दो। भाई साहब अब क्या बताया जाए भारत का राजनीतिक। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फिर उसके बाद जब गुस्सा हुए इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, उसमें अपना नेतृत्व किया 1938 में, और आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। 1942 में सिंगापुर में राम बिहारी बोस पहले बनाए थे, लेकिन उसको आगे किसने दिया? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको एक बार कोई मतलब राजनीतिक पार्टी ने इन्हें एक बार हटा दिया था, मतलब इनको साइड कर दिया था कि नहीं आप नहीं है ये फिर उन्होंने फ्यूचर दिया, और मतलब वो अपना फ्यूचर देखे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मुझे कोई भी हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है। तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी मतलब स्थापना किया था उन्होंने, और अभी तो शायद खत्म भी कर दिए हैं, लेकिन उस टाइम हिंदू युवा वाहिनी बनाए थे वो। देखिए अब मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, ये वो। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ एक विकल्प रखो, उसको मजबूती से मत दो, लेकिन एक विकल्प रखो कि अगर ये नहीं हुआ, हम नहीं पढ़ाई कर पाए, तो मेरे बगल मतलब साथ में कोई और चीज़ चले उसमें अच्छा प्रदर्शन कर। ऐसा नहीं है कि सब लोग पढ़ता है तो पढ़ाई में ही सक्सेस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए तो हम चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ। महात्मा गांधी को तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था, आगे भी पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे तो हम आपको बताएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कुल मिला के यह कहना चाहता है दोस्तों, 1942 में किस योजना के तहत मतलब संविधान बनाने का मतलब आशंका मतलब दिखाई दी? किस मिशन में? क्रिप्स मिशन। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? मार्च 1942 में। इसमें क्या गया मतलब इसमें क्या क्या आश्वासन दिया गया था? डोमिनियन स्टेट का आश्वासन दिया गया था। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? 1942 में। अब हम चलते हैं बेबल की तरफ। बेबल योजना। बेबल योजना कब लाया गया था? 1945 में। क्यों लाया गया था? जब 1945 में लाया गया था, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1945। 1942 में क्यों लाया गया था मैं बताता हूँ। 1942 में क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया, भारत छोड़ो जब असफल मतलब असफल नहीं मतलब थोड़ा कमजोर हुआ, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इसमें ब्रिटिश की स्थितियाँ कमजोर हो गई। तो उन लोगों को लगा कि नहीं अब भारत में हम लोग ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत बचा है इज्जत बचा लेते हैं, कुछ दिन और शासन करते हैं। लेकिन फिर बाद में बेबल मतलब फिर 1945 में बेबल योजना आया, और इसमें यह कहा गया क्या था? गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया था। देखिए दोस्तों जब जब अंग्रेज को लगता था ना कि अब हम लोग कमजोर हो रहे हैं, तब कोई लॉलीपॉप दे देता था। कुछ कार्यकारी परिषद गठन कर दिया गया, किसी भी भारतीयों को किसी भी परिषद में ज़्यादा महत्व दे दिया गया, यहाँ मतलब नेतृत्व दबा रहे, ऐसे भारत के लोगों को लगे कि हाँ हमारा भी आदमी है। इसी डर से भारतीयों की संख्या मतलब इस कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या अधिक बढ़ा दी गई, मतलब एकदम ज़्यादा दे दिया गया था। और सिर्फ मतलब वायसराय और सेनाध्यक्ष ब्रिटिश का ही रहेगा। बताइए दोस्तों अंग्रेज कितना तेज था सब। ब्रिटिश सेना और मतलब ब्रिटिश सेना का अध्यक्ष और वायसराय ब्रिटिश का ही रहेगा। जब चाहे तो वो तोप गोली बंदूक बारूद सब चलवा दे, वो एक ही बार में सब साफ, नेता मंत्री सब साफ, एक ही बार टैंक चलवा दे। कार्यकारी परिषद बुलाएगा, एक ही बार बैठाएगा, अपना एक अंग्रेज प्रतिनिधित्व करेगा, बैठेगा,
वो इंग्लिश बोलेगा, बाकी सब सुनेगा, एक ही बार लाएगा टैंक, गोला बारूद सब सब एक ही बार साफ। फिर वहाँ भारतीयों का मनोबल टूट जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब लाया गया था? 1946 में। इसमें संविधान सभा का गठन किया गया था। इस समय पीएम कौन थी? ब्रिटेन की क्लेमेंट एटली। तो इन्होंने भेजा कि जाओ, जाइए भारत जाइए, वहाँ देखिए संविधान कैसे बनेगा, क्या होगा, नीति निर्धारण कीजिए। तो मतलब पैट्रिक लॉरेंस से, स्टेफन क्रिप्स से, एवी अलेक्जेंडर, इन्होंने 3 आए थे। इनका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता की ओर ले जाना, संविधान सभा का गठन करना, अंतरिम सरकार बनाना, मतलब ये सब सिखाने आए थे एज ए टीचर। एज अ टीचर, जैसे पुराने ज़माने में, मतलब प्राचीन काल में, जैसे चीन से आया, कहाँ से आया, सब भारत में पढ़ने आता था सब ना, सिखाने सीखने आता था सब। भारत की उस समय स्थिति इतनी मजबूत थी कि लोग कहाँ से सीखने आते थे, बताइए। और मेरी मतलब 1946 आते आते लोग, हम लोग को सिखाने के लिए भेज रहा है कि जाइए भारत को बताइए ऐसे ऐसे शासन किया जाता है। अरे भाई, सबसे पहले हम ही लोग वो, चलिए आगे, चलिए हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी और सब पढ़ेंगे हम। अब क्या है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947 में आया था। यह अंतरिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। माउंटबेटन ही आया था। प्रस्तुत कब किया था? 3 जून 1945। और भारत का और सॉरी, पाकिस्तान का वायसराय कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए तो आइए हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आइए तो हम ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या बाल गंगाधर तिलक। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 1895 ईस्वी में अपने साथियों के साथ, साथी कौन कौन थे? तिलक थे, विष्णु शास्त्री थे और अन्य भी थे। इन सब ने मिलकर एक प्रारूप तैयार किया है, जिसे स्वराज विधेयक कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। उस समय अंग्रेजों को ये नहीं लगा था, क्या अंग्रेजों को काल्पनिक लगा होगा कि ये क्या ही बना रहे हैं, इससे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन यही बीज बाद में संविधान सभा का गठन प्रारूप साकार हुआ 1946 ईस्वी में। तो हम देखते हैं महात्मा गांधी को। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मतलब भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब गोरे क्या जानते हैं हमारे देश के बारे में? गोरे क्या जानते थे उतना? और इनका मानना था कि जो संविधान का आधार होगा वो ग्रामीण स्वराज होना चाहिए, न कि केंद्रीकृत होना चाहिए। मतलब इसका जो मतलब गांव को महत्व दिया गया इसमें। अब हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1938 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन की थी। इसमें क्या क्या, हम पिछले प्रश्न हमने बताया, इनमें क्या क्या मतलब मान प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आप लोग बताएं, चलिए मैं ही बताया था। वयस्क मताधिकार प्रस्ताव रखा गया था, मतलब नौजवानों को वोट देने का अधिकार। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यह संविधान में मौलिक अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय की ढांचा दिया था। और ये इतनी अच्छी बात बोली थी ना, मतलब क्या बताया आपको। उस समय के नेता ईमानदार थे, देश के बारे में सोचते थे। इन्होंने कहा था, संविधान जितना जितना अच्छा या बुरा होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे लागू करने वाले लोग कैसे हैं। मतलब अच्छे लोग होंगे तो अच्छे अच्छे विधेयक पास होंगे, बुरे लोग होंगे, बुरे बुरे मन ये बुरे लोग नहीं होता है, मतलब अच्छे लोग होंगे तो जो भारत के लोगों के हित के बारे में सोच समझ के, मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली, गरीब, इस हिसाब से कोनो बिल लेके आए। अगर कोई और आदमी है तो बस पूंजीपति को सोचे, ये दूसरा हो गया। मतलब ये निर्भर कर देगा वो आदमी कैसा है। तो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मतलब संविधान सभा क्यों गठित करना जरूरी था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें संविधान सभा बनेगा, सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया जाएगा। मतलब जो इनमें सदस्यों का चुनाव, मतलब जो प्रांतीय विधान सभा है, इनमें जो सदस्य होगा वो चुनाव कर, मतलब होके आएगा उनका।
और इनमें रियासतें जो थी, राजे रजवाड़े थी, इनका प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 राजे रजवाड़े रियासतें थी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अच्छा दोस्तों, ये बताइए मतलब जो स्वतंत्रता दी गई थी, ये 15 अगस्त 1947 को क्यों दी गई थी? जानते हैं? क्योंकि इस दिन जो जापान के थे, जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने, मतलब जापान हार गया था उस दिन, इसी के वो सेकेंड वर्ल्ड वार में, इसी की खुशी के दिन मनाने के लिए ब्रिटिशों ने यही दिन चुना। अब यह संविधान जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, यह ब्रिटिश हुकूमत की सलाहकार संस्था नहीं रही, बल्कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व और सर्वोच्च संस्था बन गई थी। और यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और ब्रिटिश हुकूमत का अंतिम मोहर या अंतिम कानून या जो कुछ कहिए सब खत्म हो गया 18 जुलाई 1947 को। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 10 की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसमें ऑप्शन तो आप लोग को मालूम ही होगा, क्रिप्ट मिशन अभी पीछे ही बताया, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ब्रिटेन के 3 मंत्री भारत आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये तीनों मिलके भारत आए। संविधान सभा का गठन हुआ था, मतलब गठन करने के उद्देश्य से ही आए थे। इसमें फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य बने। संविधान सभा बनकर मतलब पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया 26 जनवरी 1949 को। पारित हुआ कब? 26 नवंबर 1949 और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। हम देखते हैं साइमन आयोग का प्रस्ताव। साइमन आयोग 1927 में भारत आया था। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया, इसीलिए इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अब क्या है क्रिप्स प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। इसमें भारतीयों को मतलब क्रिप्स इसलिए भारत आया क्योंकि भारतीयों का सैन्य सहयोग लेना चाहता वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गांधी जी तीनों अलग अलग कारणों से ठुकरा दिया गया। मतलब ठुकरा दिया, बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या तर्क दिया? इसने इसमें ये कांग्रेस ने कहा इसमें भारत की स्वतंत्रता का कोई ठोस आश्वासन ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का यह अस्पष्ट और धोखेबाज प्रस्ताव है, मतलब बोला था उन्होंने। बताइए उस समय ब्रिटिशों से लोग ऐसे लड़ लेते थे। मतलब यह भारत से सहयोग लेना चाहते थे, सत्ता नहीं देना चाहते थे। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब भारत से सहयोग लेना चाहते लेकिन सत्ता अपने पास ही रखना चाहते, क्योंकि उनको और राज करना था। मुस्लिम लीग ने क्या बताया था? बोला था इसने इसमें पाकिस्तान बनने का कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया, इसका कोई वादा ही नहीं किया था। और गांधी जी ने तो भाई फेमस है पोस्ट डेटेड चेक, डूबते हुए बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक उन्होंने कहा था। तो आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? अधिवेशन कहाँ रखी गई थी? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन 1936। और फैजपुर में दोस्त जानते हैं क्या हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी। तो फैजपुर में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में किया गया था, और ग्रामीण क्षेत्र में गया था लेकिन कहाँ किया गया था? किसानों के खेत के साथ हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम किसानों को जोड़ना था, उनका लेना था। और इसमें वयस्क मताधिकार या संविधान सभा की मांग रखी गई थी इसमें। हम और देखते हैं कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। लेकिन सरोजिनी नायडू क्या हुआ था, ये गोलमेज सम्मेलन में गई हुई थी। जब गोलमेज सम्मेलन में गई थी तो अंग्रेजों ने इनको ताना ये मारा, उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने कहा कि भारत की महिलाएं तो घर में कैद रहती हैं। समझिए सबके सामने अंग्रेजों ने बोला भारत की महिलाएं तो घर में कैद रहती हैं, लेकिन इन्होंने खूबसूरती से जवाब दिया हंस के। बोला
मैं यही हूँ भारत की महिलाएं जो 7 समुंदर पार करके आई हूँ मतलब ये सभा को संबोधित करने। बताइए उस टाइम इतना महिला बोलती थी। 1907 और इसके बाद ही मतलब फिर 1917 में मतलब महिला अधिनियम आंदोलन की शुरुआत की। और इन्होंने कहा था आज़ादी भारत की आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक महिलाओं की बराबरी अधिकार न मिल जाए। मुंबई अधिवेशन को उतना कुछ खास नहीं हुआ था। लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया जवाहरलाल नेहरू इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। आइए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सॉरी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें जिसमें प्रांतीय 292 प्रांतीय थे। ये लिखते रहिएगा दोस्त, मैं बार बार कहता हूँ पेन कॉपी लेके बैठेंगे और साथ साथ में नोट करते चलेंगे। प्रांतीय सभा कितनी थी? 292। 93 रियासतें थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? मतलब प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आइए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्रिट प्रधान तो अभी बताए थे दोस्तों, देशी रियासत 93, मुख्य 4। तो आप लोग साथ साथ याद करते चलेंगे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 208। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 208, जिसमें 208 200 मतलब 292 पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 जीता था और मुस्लिम लीग ने 73 जीता था। आइए तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 299। 299 थे, लेकिन हस्ताक्षर कितने ने किया था? 284 ने। क्यों किया 284? मतलब जो संविधान सभा के सदस्यों ये बोल रहा है ना, पुनर्गठन फलस्वरूप 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? मतलब मतलब और तो वो पाकिस्तान में चले गए थे, उसके बाद कितनी रह गई थी? 299। लेकिन फिर संविधान पर हस्ताक्षर कर मतलब सिग्नेचर करना था, तो कितने लोगों ने किया? 284। बाकी लोग कहाँ थे? बीमार पड़ गए थे, ये बहाना मार दिया होगा कोई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतें के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 70। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 229 और 70 देशी रियासतें होगी। आइए तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा, सीधे आप लोग तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति पे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के सदस्य निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रांत विधान सभा द्वारा। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सर्वाधिक क्यों था? संयुक्त प्रांत क्यों था? क्योंकि यह यूपी में जनसंख्या बाप रे बहुत बड़ा है। यूपी में जनसंख्या बहुत बड़ा है और अभी भी वहीं से ज्यादा अधिकतर सांसद आते हैं लोकसभा में चुन के।
अब हम अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 की तरफ संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में मिला गया। इनके निजाम को बाप रे, इनके निजाम इतने अमीर थे, उस टाइम के विश्व के सबसे ज्यादा अमीर अमीर थे। टाइम्स ऑफ मैगजीन में मतलब इनको बोला था, ब्रिटेन की एक पत्रिका थी टाइम मैगजीन, उसने कहा था कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 1940-50 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, टाइम्स मैगजीन ने कहा था। और इनका नाम था, प्रथम हैदराबाद के निजाम का नाम था उस्मान अली खान। यह बहुत दानवीर आदमी था। इन्होंने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बहुत बड़ी रकम दान दिया था। ये हैदराबाद का निजाम।